दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह का क्या हुआ? क्या उसे धरती निकल गई या कोरोना? टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक यही सवाल पूछा जा रहा है। कोई कह रहा है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन अब इस दुनिया में नहीं है, तो किसी का दावा है कि अभी वो जिंदा है। आज की इस खास पेशकश में हम समझेंगे कि किम जोंग की मौत की मिस्ट्री आखिरकार है क्या। कहां है दुनिया का सनकी तानाशाह? क्या किम जोंग की मौत हो चुकी है? क्या किम इस समय कोमा में है? अगर नहीं तो कहां है किम जोंग? ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग का कुछ पता नहीं चल रहा। किम को कहीं भी देखा नहीं गया। इस वक्त कोविड-19 ने कोहराम मचा रखा है। फिर भी किम जोंग की कोई हरकत नहीं देखी जा रही। सवाल यही है कि आखिर कहां गया एक सनकी और बददिमाग शासक? किम जोंग की हरकतें हमेशा से मीडिया की सुर्खियां बटोरती रही हैं। मीटिंग में सोने वाले अधिकारी को गोली मरवा देना या उसके आदेशों के पालन न करने वाले को तोप से बांधकर उड़ा देना, इस तरीके की हरकतें हमेशा सामने आती रही हैं। लेकिन 11 अप्रैल के बाद किम जोंग की खामोशी मीडिया रिपोर्ट्स में सिर्फ इसी बात की तरफ इशारा करती है कि या तो किम जोंग की मौत हो चुकी है या फिर वो किसी बड़ी मुसीबत में है। ऐसे सवाल उठने के पीछे कई वाजिब कारण हैं। सबसे पहला कारण है किम का अचानक से गायब हो जाना। किम को आखिरी बार 11 अप्रैल को एक बैठक में देखा गया था। उसके बाद किम किसी भी समारोह या बैठक में शामिल नहीं हुए। 15 अप्रैल को किम के दादा किम इल सुंग की 108वीं जयंती थी। इस दिन को उत्तर कोरिया राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाता है। किम जयंती समारोह में भी शामिल नहीं हुए। 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किम अपने दादा के जयंती समारोह से गायब रहे। वर्तमान समय में वो एक रिजॉर्ट प्योंगयांग के नॉर्थ में एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। एक ट्रेन भी देखी गई है इस रिजॉर्ट के पास, जो कि किम फैमिली की, किम डायनेस्टी की एक बहुत ही ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल ट्रेन रही है। तो इस ट्रेन का उस रिजॉर्ट के पास देखा जाना इस बात को और अधिक शंका को और अधिक गहरा कर देता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इस समय उसे तमाम तरीके की सपोर्ट सिस्टम दिए जा रहा है और उसमें चाइना भी मदद कर रहा है। तो ये जो खबरें लगातार आ रही हैं, उससे नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की स्वास्थ्य के संबंधित जो तमाम अफवाहें हैं वो और अधिक गहरी हो गई हैं और अब उसके उत्तराधिकारी को लेकर के बेकयास लगाए जा रहे हैं। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि नॉर्थ कोरिया में इस समय कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किम क्यों नहीं दिख रहे? अपने दादा की जयंती समारोह में भी शिरकत क्यों नहीं की? अब यहाँ से कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उत्तर कोरिया के सनकी शासक किम जोंग अब शायद जिंदा नहीं है। अगर जिंदा भी हो तो उनकी हालत ठीक नहीं है। वो शायद कोमा में है, क्योंकि कुछ दिन पहले किम को हार्ट अटैक हुआ था। जापान की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक किम को पहले से ही दिल से जुड़ी बीमारियां थी। अप्रैल के पहले हफ्ते में किम को हार्ट अटैक भी आया था। उस समय वो सेना से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। किम अचानक बेहोश हो गए। उसके बाद उन्हें सेना के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। हांगकांग और जापान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग का हार्ट अटैक घातक था। अटैक के बाद उसका ऑपरेशन किया गया और स्टेंट डाला गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम।
उत्तर कोरिया का दावा है कि किम ठीक है, लेकिन दक्षिण कोरिया ने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया। जानकारी के मुताबिक किम की सर्जरी 12 अप्रैल को हुई थी। बताया जा रहा है कि उससे पहले कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी भी हुई थी, लेकिन इसके बाद किसी को नहीं पता कि किम का क्या हुआ, वो ठीक हैं या फिर किसी खतरे से जूझ रहे हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किम की सेहत से जुड़ी रिपोर्ट को उस वक्त खारिज कर दिया जब व्हाइट हाउस में कुछ मीडिया ने इससे जुड़े सवाल दागे थे। Wanted to meet. Just a quick question about that. So you haven't made any contact, though, just to make sure. With who? The North Koreans. I don't want to say. I won't say that. Okay, We have so- a good relationship with North Korea, as good as you can have. I mean, we have a good relationship with North Korea. I have a good relationship with Kim Jong-un, and I hope he's okay. And somebody would say, "Oh, that's terrible." No, it's not terrible. I hope he's okay. And I think it was a fake report. लेकिन हांगकांग के HKS टीवी के मुताबिक सब ठीक नहीं है। इस टीवी चैनल ने तो किम के मरने का ऐलान ट्विटर पर कर दिया। उत्तर कोरिया के सबसे बड़े शहर प्योंगयांग की मीडिया फिलहाल मौन है, क्योंकि उस पर किम जोंग का नियंत्रण है, इसलिए उनकी मौत की प्रामाणिक पुष्टि नहीं हो पा रही। लेकिन ट्विटर पर #KimJong-undead ट्रेंड कर रहा है। नॉर्थ कोरिया का जिस तरह का अथॉरिटेरियन रिजीम है, उसमें सक्सेशन को लेकर के एक युद्ध छिड़ सकता है। नॉर्थ कोरिया में एक सिविल वॉर हो सकता है, मिलिट्री फैक्शंस बन सकते हैं और फैक्शंस आपस में लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल चैनल मृत्यु की पुष्टि तुरंत कर देगा तो तमाम आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो करके और अधिक से अधिक बदतर होने की तरफ बढ़ेगी। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया की तरफ से इसकी तुरंत पुष्टि नहीं होगी। लेकिन चाइना की जो मीडिया है वो भी इसके ऊपर, चाइना की जो इंटेलिजेंस है और चाइना की जो मीडिया है, जो स्टेट ओन मीडिया है, इसके ऊपर क्लोज वॉच रखी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि किम जोंग मरे नहीं बल्कि कोमा में हैं। जापानी मीडिया के हवाले से खबर फैलाई जा रही है जिसके मुताबिक किम की हार्ट सर्जरी के वक्त एक डॉक्टर का हाथ कांप रहा था। दावे के मुताबिक इस वजह से स्टंट डालते समय कोई भारी गलती हो गई। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि डॉक्टरों की टीम ने सर्जरी का फैसला देर से लिया था, जिसकी वजह से किम जोंग कोमा में चले गए। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग की मौत हो चुकी है या वो ब्रेन डेड है या फिर कोमा में, इसकी पुष्टि तभी होगी जब उत्तर कोरिया इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ेगा। अभी तक ना तो नॉर्थ कोरिया ने और ना ही चीन ने किम जोंग उन की मौत की पुष्टि की है, लेकिन 11 अप्रैल के बाद से पब्लिक के सामने नहीं आने से मौत का रहस्य और गहराता जा रहा है। किम जोंग को लेकर उठे सवालों पर जवाब कहीं से नहीं मिल रहा। दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स में कोई किम की मौत का ऐलान कर रहा है तो कोई उन्हें कोमा में बता रहा है। किसी के मुताबिक किम जोंग दिल से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में चीन की एक हरकत ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। उत्तर कोरिया का चीन से पुराना याराना है। बताया जा रहा है कि किम जोंग से संबंधित चीन से विशेषज्ञों की एक टीम उत्तर कोरिया पहुंच चुकी है। इस टीम में दिल की बीमारी से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल हैं, लेकिन उत्तर कोरिया ने इससे जुड़ी कोई भी जानकारी बाहर नहीं आने दी है। चीन और उत्तर कोरिया की दोस्ती दुनिया में जग जाहिर है। यहाँ तक कि अमेरिका भी इस पर नजर रखता है। दोस्ती का आलम यह है कि चीन सरकार ने उत्तर कोरिया की मदद के लिए एक अलग से विभाग भी खोल रखा है। ऐसे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन ने किम जोंग की मदद के लिए मेडिकल विशेषज्ञों की एक टीम उत्तर कोरिया भेजी है। ये टीम किम के डॉक्टर्स को सलाह देने के लिए गई है। जानकारी के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक वरिष्ठ सदस्य भी टीम में शामिल है। चीन की मेडिकल टीम का उत्तर कोरिया पहुंचना कई मायनों में अहम है। इसका एक मतलब साफ है कि किम जोंग की सेहत पर कोई ना कोई खतरा जरूर है। चाइना ने एक मेडिकल टीम
इस ट्रेन के माध्यम से किम जोंग उन की मदद के लिए भेजी है। तो इस तरह की जो लगातार खबरें आ रही हैं, लेकिन जब तक इसके स्वास्थ्य के संबंधित अंततः कोई पुष्टि नॉर्थ कोरिया की तरफ से या चाइना की तरफ से नहीं हो जाती, तब तक इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ कहना संभव नहीं होगा। लेकिन ये बात बहुत स्पष्ट है, इस समय वो अच्छी स्थिति में नहीं लगता है और इस समय वो बीमार अवस्था में लगता है, और इसी वजह से उसके उत्तराधिकारियों को लेकर के भी शंका के जो बादल हैं, कयास जो हैं, वो लगातार गहरे होते जा रहे हैं। चलिए, चीन तो अपनी दोस्ती शुरू से निभाता आ रहा है, लेकिन इस बीच एक सैटेलाइट इमेज ने कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। इस सैटेलाइट इमेज को दुनिया की करीब सभी बड़ी न्यूज एजेंसियों ने जारी किया है। इस तस्वीर में किम जोंग की विशेष ट्रेन को एक लग्जरी रिजॉर्ट के बाहर खड़ा दिखाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 21 और 23 अप्रैल को उत्तर कोरिया के शाही रिजॉर्ट वोनसान के स्टेशन पर किम जोंग की ट्रेन देखी गई है। किम जोंग की ये हरी ट्रेन पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसे 1949 में रूस के शासक स्टालिन ने किम के दादा किम इल सोंग को गिफ्ट किया था। ये उत्तर कोरिया के शाही परिवार की शाही सवारी मानी जाती है। इस ट्रेन में कुल 21 डिब्बे हैं। पूरी ट्रेन बुलेट प्रूफ है। ट्रेन में 5 स्टार स्तर की सुविधाएं हैं। किम अपनी हर जरूरी बैठक इसी ट्रेन में करते हैं। यही नहीं, उत्तर कोरिया की ये शाही ट्रेन किम के हर सियासी सफर की गवाह रही है। जब किम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वियतनाम गए थे, तो इसी ट्रेन पर सवार होकर चीन पहुंचे थे। लेकिन महज ट्रेन की रिजॉर्ट पर मौजूदगी से ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि किम जोंग सकुशल है। उत्तर कोरिया मीडिया को भ्रम में डालने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है जानबूझकर ट्रेन को रिजॉर्ट के बाहर खड़ा किया गया हो, ताकि दुनिया को लगे कि किम जोंग टीम के साथ छुट्टी मना रहे हैं। इसकी वजह है किम जोंग के पिता किम जोंग इल, जो इसी ट्रेन से सफर करना पसंद करते थे, लेकिन उनकी मौत भी इसी ट्रेन में हार्ट अटैक से हुई थी। ये ट्रेन जब इस्तेमाल में आती है तो इससे पता चलता है कि किम डायनेस्टी में, किम फैमिली में कुछ मूवमेंट हो रही है। और वर्तमान समय में जो खबरें आ रही हैं कि प्योंगयांग के नॉर्थ में एक रिजॉर्ट है और उस रिजॉर्ट में इस समय किम मौजूद है और इस समय वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, और ये जो ट्रेन है उस रिजॉर्ट के पास देखी गई है। संभव है कि इस ट्रेन में चाइना की मेडिकल टीम उसकी मदद के लिए पहुंची हो। और इस ट्रेन का इतिहास ये भी है कि जो किम जोंग इल थे, जो किम जोंग उनके पिता, उन्होंने भी अपना अंतिम जो समय है इस ट्रेन में बिताया था। ये ट्रेन जब वो 2008 में बीमार पड़े थे तो उस समय इस ट्रेन का भी इस्तेमाल उनके भी स्वास्थ्य लाभ को कराने के लिए किया गया था। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि किम के लापता होने की वजह कोरोना वायरस है। हालांकि उत्तर कोरिया के मुताबिक उनके देश में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मामला नहीं है, लेकिन दक्षिण कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला कुछ और ही है, जिसके मुताबिक किम जोंग ने कोरोना वायरस की वजह से प्योंगयांग छोड़ने का फैसला किया। तानाशाह के कुछ करीबी कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद किम जोंग अपने घर से दूर रिजॉर्ट पर समय काट रहे हैं। किम जोंग शुरू से ही एक पहेली रहे हैं। उनका हर काम दुनिया को चौंकाता है। ऐसे में किम का गायब होना भी रहस्यों से घिरता जा रहा है। अब किम को कोरोना वायरस ने घर से भगाया है या वो किसी अनहोनी का शिकार हो गए हैं, ये किसी को नहीं पता। अगर ये सच है कि किम जोंग की मौत हो गई तो सवाल ये है कि नॉर्थ कोरिया का अगला शासक कौन होगा? कौन किम जोंग की सत्ता को संभालेगा? क्या कोई परिवार का ही होगा या जिसे किम जोंग का दाहिना हाथ कहा जाता है वो होगा? उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग 11 अप्रैल के बाद से गायब हैं। मीडिया के मुताबिक हार्ट की एक बड़ी सर्जरी के बाद वो गंभीर रूप से बीमार हैं। एक दावा ये भी है कि कोरोना के डर से बाहर छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन इस बीच उत्तर कोरिया में किम के उत्तराधिकारी को लेकर जंग छिड़ गई है। किम के उत्तराधिकारी के तौर पर पहला नाम आ रहा है किम की बहन किम यो जोंग का।
उत्तर कोरिया में किम जोंग की विरासत को लेकर जंग छिड़ चुकी है। इस जंग को भी ये इशारा माना जा रहा है कि किम जोंग की सल्तनत खत्म हो चुकी है। विरासत में सबसे पहला नाम किम यो जोंग का है, जो कि किम जोंग की बहन है और किम जोंग से भी ज्यादा क्रूर इसे माना जाता है। साल 1988 में जन्मे किम यो जोंग उत्तर कोरिया के पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 5वीं और सबसे छोटी संतान है। 2011 तक ये अपने पिता के सहयोगी के तौर पर सक्रिय थी। उनकी मौत के बाद ये अपने भाई किम जोंग की सबसे करीबी सहयोगी हैं। लंबे समय से ये किम जोंग के आसपास देखी जाती रही हैं, हर अहम बैठक में मौजूद रहती हैं। साथ ही किम यो जोंग सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति की उपाध्यक्ष भी हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि 31 वर्षीय किम यो जोंग अपने भाई तानाशाह किम जोंग की सबसे खास और विश्वास पात्र हैं। किम जोंग की विरासत का दूसरा दावेदार है उत्तर कोरिया का खास सिपह सालार जनरल चो रयोंग। उत्तर कोरिया में इसकी क्रूरता की कहानी बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाती है और यह भी कहा जाता है कि किम जोंग के खौफनाक फैसलों को अंजाम तक यही पहुंचाता है। जनरल चो रयोंग एक ऐसा नाम है जिसके सामने किम की बहन यो जोंग का टिक पाना मुश्किल है। जनरल चो रयोंग उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता, पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के चीफ और सेना के खास टुकड़ी के जनरल हैं, जो किम जोंग के सभी क्रूर फैसलों को लागू करने का काम करती है। अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने रयोंग को मानवता के खिलाफ अपराधी घोषित कर रखा है। चो रयोंग ही वो शख्स है जो किम जोंग और उनके पिता के कहने पर दुश्मनों को तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया करते थे। रयोंग को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थक माना जाता रहा है। किम जोंग उनकी उत्तराधिकारी हो सकती है और वो कहीं ज्यादा ब्रूटल हो सकती है किम जोंग उनसे, क्योंकि जब वो उत्तराधिकारी बनेगी तो अपने प्रभाव को जो है स्थापित करने के लिए संभव है कि वो कुछ नए टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर सकती है, ताकि अपने आप को एक लीडर के रूप में स्थापित किया जा सके। इसी वजह से यदि उसकी बहन सक्सेसर के रूप में चार्ज लेती है तो उस समय पूरे जो नॉर्थ कोरिया की जो इक्वेशंस हैं वो बिगड़ सकते हैं। वो कोई नया बोल्ड स्टेप ले सकती है अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए। किम जोंग की तलाश जारी है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी गई है, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है।